देन वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों को और ट्यूटोरियल्स देखने हैं और आज है चैप्टर 5 लेक्चर नंबर 7। चैप्टर 5 लेक्चर नंबर 7 और आज के ट्यूटोरियल्स में हमें देखना है इसके बारे में। यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत है तो बोलिए, फिर इसको है ना, ये दोनों बता दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर मैं इस पार्ट को बनाना चाहता हूं तो हमें स्टार्ट ओके, देन वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस मॉडल एंड दिस मॉडल। और ये इस शीट में जितने भी पार्ट्स हैं, यानी ये 6 के 6 पार्ट्स आज हम कवर करने वाले हैं, चाहे कितना भी देर लगने दो। ठीक है, देखेंगे, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, याद रखिएगा। और कुछ ना कुछ हर एक ट्यूटोरियल में नया हम लोग सीखते हैं। आज ये फाइनल लेक्चर होगा, इसके बाद हम लोग चैप्टर 6 लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 137 ट्यूटोरियल नंबर। और हम इसको टॉप से बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि टॉप से हम मैक्सिमम चीज़ें बना सकते हैं। एक तो ये फेस बना सकता हूँ, ये फेस बना सकता हूँ, ये बना सकता हूँ, ये भी बना सकता हूँ, इसलिए हम टॉप से लेना पसंद करेंगे। देन लेट्स हैव अ लुक। कटिया को मैंने स्टार्ट किया, ये रहा स्टार्ट पार्ट डिज़ाइन। और पार्ट डिज़ाइन में जाने के बाद आप ओके कर दीजिए। एंड देन यहां से मैं क्या करता हूं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ओरिएंटेशन ऐसा रहेगा। यू कैन सी हियर, वर्टिकल रहेगा ऐसा, हॉरिजॉन्टल रहेगा ऐसा, है ना। तो इसी तरीके से हमें लेना है, याद रखिएगा। ठीक है, देन ये टॉप वाला ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने पोजीशन स्केच को ऑन किया और उसके बाद वर्टिकल ऐसा किया, हॉरिजॉन्टल ऐसा किया, यू नो। अब यहाँ से ओके, अब यहाँ से पकड़ के इस साइड से मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये लिया मैंने सेंटर रेक्टेंगल और यहाँ से मैंने ऐसा कुछ ले लिया। ठीक है, अब प्रॉपर डायमेंशन ज़रूरी है। एक बार आप आइसोमेट्रिक में करके देखिए, ये परफेक्ट घूम के ऐसा ही आने वाला है। आप इसको नॉर्मल कर सकते हो। अब जाके फिर से बात करेंगे। इसकी थिकनेस है टोटल 20 और इसका जो हाइट है टोटल 104 टोटल है। देख लेते हैं, 20 एंड 104 का है टोटल। यहाँ से मैं डबल क्लिक करता हूँ, दिस इज 20 एंड सेलेक्ट दिस लाइन एंड दिस लाइन और यहाँ से 104। ओके, ये हो चुका है। अब आगे देखते हैं, हम लोग ये भी बना लेते हैं, 2 सर्कल बना लेते हैं इधर, नो प्रॉब्लम। इधर क्लिक किया मैंने, 1, एक और ले लेता हूँ सर्कल यहाँ पे 2, और इधर मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद यू कैन सी डायमीटर इज 60 एंड डायमीटर इज 40। हम लोगों को ये लेना है, डायमीटर इज 60 एंड इसका डायमीटर है 40 का। या अभी देखते हैं, ये टोटल देख लीजिए, डिस्टेंस हमारा 90 का है, तो हमें डिस्टेंस 90 का लेना है। इस लाइन से यहाँ तक का 90, ये हो चुका है। अब जरा गौर से देखिएगा कि मुझे ये पोर्शन बनाना है, इसके सेंटर से 74 का है। हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, यू नो। मैं यहाँ पे भी डबल सर्कल ले लेता हूँ। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, 74 लेना है। मैं यहाँ से 74 डाल देता हूँ। एंड देन क्या है आगे का देखिएगा, यहाँ पे इसका डायमीटर 20 और इसका रेडियस 20, यानी इसका डायमीटर 20 है। यहाँ से मैं इसका डायमीटर 20 ले लेता हूँ और इसका रेडियस 20 है। राइट क्लिक करके रेडियस लीजिए और यहाँ से आप 20 कर सकते हो।
अब बात करेंगे, एक प्रोफाइल लिया, इसको यहाँ से लेता हूँ, ऐसे गया मैं, अगर आप चाहें सीधा लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, और यहाँ से मैं इसको टेंजेंट कर देता हूँ, देन मिरर कर देता हूँ इसको, यहाँ से पकड़ के ऐसा, ओके, ये हो गया हमारा। फिर जाके मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट, राइट क्लिक, हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हमारा। बाद में थोड़ा सा चेक कर लीजिए, अगर ये किसी तरह की गलती है तो आप उसको ठीक कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, टोटल डिस्टेंस देखिए, ये 32 है, उधर भी 32 का होगा, कितना हो गया 32, 32 64, और ये हमारा 10 का यानी 74 होगा टोटल इसकी थिक विड्थ, 74। एंड देन देखिएगा यहाँ से हमारा 90 का है, तो हम यहाँ से 90 का ले लेते हैं, एंड दैट्स इट। आपको एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उसको आप ट्रिम कर सकते हो, ये हमारा ट्रिम हो गया, दैट्स इट। इतना मैंने प्रोफाइल बना लिया है। अगर ये इंटरसेक्टेड होता तो मैं यहाँ पर नहीं लेता, बिकॉज ये हमारा सिर्फ टच किया हुआ है, सो हम इसको बना सकते हैं। अब इतना होने के बाद यहाँ से हमें एग्जिट करना है, और देखिए यहाँ पर अगर किसी तरह का एरर आता है तो उसमें भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम लोगों को करना है मल्टी पैडिंग। ये देखिए आ गया एरर। ये एरर क्यों आया, इसके पीछे भी एक रीज़न है ना, मैं बताऊंगा। द सेलेक्टेड स्केच इजंट वैलिड फॉर द फीचर यू वांट टू क्रिएट। ये देखिए मल्टी पैडिंग लिया, यहाँ पर गड़बड़ आ गई, क्योंकि इसके अंदर ये सब भी है, ये सब भी है, तो ये एक रीज़न हो सकता है ना। तो मुझे जो है भैया अब अपना तरीका बदलना पड़ेगा, है ना। तो ये मैंने लिया, इसको बदलना पड़ेगा। अभी देखिए हमारा तरीका बदलना पड़ेगा, इतनी मेहनत किया हमने, बेकार हो गया, ठीक है। अब जाके इधर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी इस साइड से। एंड अब जो हम करने वाले हैं वो इस बेस को पहले करने वाले हैं, ठीक है। तो इस बेस को करेंगे। चलिए, गलती होती है, गलती से सीखने का रहता है बस। अब यहाँ से मैं फिर से जाता हूँ, इस प्लेन को लिया, स्केच में गया, और यहाँ से हम एक सेंटर रेक्टेंगल लेंगे। सेंटर पे नहीं क्लिक करेंगे, आप थोड़ा ऊपर में ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। ये रहा। अब इसका जो टोटल डायमेंशन है वो कितना है ये देख लीजिएगा, 104 बाय 130 का है टोटल, है ना। यहाँ से मैं सेलेक्ट किया 130, और इसकी जो विड्थ है वो है 104, दैट्स इट। अब इसके बाद क्या करना है, चारों तरफ जो है वो 20-20 का रेडियस लेना है, ये देख लो, और इसमें भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो चारों एजेस में हमारा 20 का फिलेट है। लेट्स हैव अ लुक। तो हम करते हैं उसको, सबको सेलेक्ट करेंगे, कॉर्नर में जाएंगे, और यहाँ पे 1 सेकेंड, ये सब सेलेक्ट करेंगे, कॉर्नर में गया, और रेडियस यहाँ पर 20 इंटर कर दिया। ये हमारा एक चीज़ हो गया। डबल क्लिक करके सेंटर में मैं क्या करूँगा, सर्कल लूँगा, और सर्कल का रेडियस कितना है, रेडियस तो यहाँ पे नहीं दिया है, डायमीटर दिया है। तो 20 डायमीटर का मतलब रेडियस होता है 10, आप यहाँ पर 10 डाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर भी आप 10 डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने उस सर्कल पे डबल क्लिक किया था, इसलिए हम डबल टाइम ले भी सकते हैं, मल्टीपल टाइम ले सकते हैं। ये देखो, ये हमारा प्रोफाइल बन चुका है, और यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। अब एग्जिट करने के बाद यहाँ से हमें पैड करनी है, और पैडिंग की जो थिकनेस दी हुई है वो जस्ट 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें 20 लेना है, और यहाँ से ओके कर देना है। ये हमारा पहला बेस बन चुका है। अब जा कर के हम यहाँ से वो काम करेंगे जो पिछले टाइम हमने बनाया था, इसको और इसको सेटल करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए। अभी ये देख लो, ऐसा चाहिए, यानी वर्टिकल हमेशा हमारा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और अभी वही काम करना है जो हमने पिछली बार किया था, सिर्फ उसमें ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वही काम करने वाले हैं। अभी डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से 1 हो गया, ये हो गया, 2 हो गया, इधर से फिर 3 हो गया, फिर ये 4 ले लेता हूँ, फिर यहाँ से डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद यू कैन सी 60 एंड 40 एंड 20 एंड 40, ऐसा कुछ ले सकते हैं, 60 40।
रेडियस दिखा रहा है, आप यहाँ से डायमीटर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से मैंने 60 का ले लिया, ये लिया 40 का। ये इसका डायमीटर कितना रहेगा 40, क्योंकि रेडियस उसका 20 दिया है, और इसका डायमीटर रहेगा 20। दिस इज द वे। अब क्या दिया हुआ था, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक दिया हुआ था 90, और फिर यहाँ से पकड़ के यहाँ तक दिया हुआ था कितना हमारा 74। ये सारे चीज़ें यहाँ से लिया है मैंने, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये हो चुका हमारा। मैं इसको बाद में करूँगा, इस पोर्शन को हम बाद में बनाएंगे, इस पोर्शन को हम बाद में बनाने वाले हैं, ठीक है, नथिंग टू वरी। ये हो चुका, बाद में देखते हैं इसका क्या है टोटल। मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, ऐसे गया, यहाँ से ऐसे कर दिया मैंने, इसके बाद इसको मिरर कर देता हूँ, और एक सिंपल सा लाइन ले लो यहाँ से यहाँ तक। लाइन लेना ज़रूरी है ना, ये बेहद ज़रूरी है हम लोगों के लिए अभी तो फ़िलहाल। यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करना है। सेलेक्ट दिस लाइन एंड दिस एज, राइट क्लिक कोइंसिडेंस, एंड देन सेलेक्ट दिस लाइन एंड दिस लाइन। कितना था, 32 दूना 64 का था। यहाँ से आप देख सकते हैं 32 इधर, 32 उधर, 64, 64 और 10 74, 74। तो मैं यहाँ से 74 ले लेता हूँ, और इसका जो लेंथ है वो है सिर्फ 90 का। आपने यहाँ से 90 का ले लिया, आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर, यहाँ पर भी दिया हुआ है 90 का। इतना होने के बाद आपको ट्रिम करना है, जो इसको आपको हटाना है, बस दैट्स इट, इतना ही हटाना। ये देखो यहाँ पर हटाया हुआ है, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। अब जाके हम इसको तो मल्टी पैडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ना ही कोई एक दूसरे से टच कर रहा है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ऐसा हो गया हमारा। और यहाँ से मैं अब, लेकिन इसमें क्या है सर जी, यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, यू कैन सी हियर, इस पोर्शन में दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पर जो है एक कंसेप्ट हमें इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हमने स्केच यहाँ पर बनाया है, तो यहाँ से लेकर के टोटल हाइट मुझे लेनी होगी, क्योंकि ये हम 20 का कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर से ही लिया हुआ है इसने, ठीक है। या तो ऊपर से 70 बराबर क्या, और ये 20 कितना हो गया 90 बराबर है ना। तो अब अभी हम लोगों को सोचना होगा, ये देखो यहाँ से सेंटर से 70 दिया हुआ है, ये देखो गौर से, ये हो गया 20 प्लस 70 कितना हो गया 90 और ये 20 कितना हो गया 110, और ये टोटल हमारा है 130, ओके ना। तो 130 में से 110 जाएगा तो बचेगा कितना है, ओनली 20। तो यहाँ से देख लो टोटल दिया हुआ है 20 का। इस तरह से आपको कैलकुलेट करके चेक कर लेना है, मतलब रेंडमली नहीं मारना है। इसकी हाइट टोटल है हमारा 130। ये देखिए यहाँ से यहाँ है हमारा 20, फिर देख लीजिए यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ तक हमारा है 70, यू कैन सी हियर। फिर इसकी जो थिकनेस दी हुई है ये देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है 20, यानी 20 प्लस 70 90 प्लस 20 110, और इसकी टोटल हाइट है 130 की। 130 माइनस 110 बचा 20, तो यहाँ से हमें 20 ऊपर लेना है। अब ज़रा ध्यान से देखो इसको मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ। यू नो, अभी हम मल्टी पैडिंग का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से मैं पहले प्रॉब्लम ये लेता हूँ, बड़ा वाला, ये जो है ना बड़ा वाला बेस, इसको बना रहा है ये, ठीक है। तो चलते हैं, नीचे 20 और ये 20 40, तो टोटल हाइट इसकी जो लेनी होगी हमें वो 40 की लेनी होगी। उसके बाद यहाँ मोर में जाइए और यहाँ से हम लोगों को -20 करनी होगी, तब जाके इसका एग्जैक्ट लोकेशन देख लो कैसा आ गया। तो इस तरह से विदाउट इंसर्टिंग एनी एक्स्ट्रा रेफरेंस प्लेन हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके इस तरह का काम आसानी से कर सकते हैं। अब बात कर लेते, ये भी तो नीचे से है ना, तो देखिए गौर से, ये टोटल है हमारा 44 और ये हो गया 20, कितना हो गया 64, और ये हमारा और 20 कितना हो गया 84। टोटल जो इसकी हाइट होने वाली है, ये नीचे वाले के देख लो, ये और ये दोनों 0 रहेगा। यहाँ पे टोटल हम लोगों को 84 लेना है।
ओके, और माइनस यहाँ से अगर मैं सिर्फ 20 भी कर दूँ ना तो हमारा काम बन जाएगा। यू कैन सी हियर, देख लो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फिर ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया। बस ये जो दोनों हैं, ये इस होल का है और ये वाला इस होल का है, यानी दोनों होल हमारे थ्रूली है, इसलिए हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, 0 रखेंगे। ये देखो हमारा दूसरा काम बन के तैयार हो गया है। अब ज़रा रिब के बारे में सोचते हैं। तो मैंने बताया हुआ है रिब को कैसे लेना है। सो मैं इस साइड प्लेन से लेता हूँ, स्केच में जाता हूँ, ओके कर दिया। और ये रहा हमारा लाइन, जस्ट टेक अ लाइन, और यहाँ से मैं कंस्ट्रेंट ले लेता हूँ। यू कैन सी हियर, आप इस पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हो और इस एज को सेलेक्ट कर दो। आप नॉर्मल करना है तो नॉर्मल कर दीजिए, राइट क्लिक करके कोइंसिडेंस, बाद में इस पॉइंट को लीजिए, फिर इस एज को लीजिए, राइट क्लिक करके कोइंसिडेंस। अब क्या करना है, इसके सेंटर को और इसके सेंटर, मैंने इसका डायमीटर कितना था 60 का था, तो यहाँ पर मैं आधा ले लेता हूँ, उसका 30 ले लेता हूँ। और इस तरह से हमने एक सिर्फ लाइन बना दिया है। एग्जिट कर देंगे, हालांकि हम लोग यहाँ पर स्टिफनर का यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। और उसके बाद आप लेते हो यहाँ से सिंपली पैड फीचर, आप यहाँ से पैड ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पैड की थिकनेस कितनी है, 10 है, तो एक साइड हमें सिर्फ और सिर्फ 5 लेनी है। एंड देन आपको मिरर कर देना है और यहाँ से आपको प्रीव्यू कर देना है, देन ओके कर दीजिए। एंड दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग द रिब हियर। एक चीज़ और बाकी रह गया है, इसमें हम लोग कैसे बना सकते हैं वो देखिएगा। ये हमारा पोर्शन है, बिल्कुल भी आसान है। आप अगर टॉप से लेंगे तो भी चलेगा, टॉप से ले लेते हैं। चलिए टॉप से लेते हैं। सो नथिंग टू वरी, मुझे चाहिए तो ऐसा है ना। आप इस फेस को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से पोजीशन स्केच लीजिए, ये जो ऑप्शन है हमारा पोजीशन स्केच का, वर्टिकल ले लीजिए और हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए। ये हो गया हमारा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला प्रोफाइल में देखिए एक थोड़ा सा एरर मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो इस जगह पर दिख रहा है, थोड़ा सा इस पॉइंट पे थोड़ा कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पर ये पूरी तरह से एक्सटेंड होना चाहिए था। इस तरह का कभी होता नहीं है, ठीक है, गलती से दिखा दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसको पूरी तरह से फिल करके लेंगे। ठीक है, ओके। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस एज को प्रोजेक्ट कर लिया, यहाँ से प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट, और बाद में जाके मैंने प्रोफाइल ले लेता हूँ, या तो फिर ये सेंटर रेक्टेंगल भी लेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। फिर इसको आप सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, इसको आपको हटा देना है। डबल क्लिक कीजिए, ये दिया हुआ है 6 का, आप 6 डाल दीजिए। एंड और आगे क्या करना है, इसका जो थिकनेस है टोटल देख लीजिए, 14 एक साइड और 14 दूसरे साइड, यानी 28 का टोटल हो जाएगा। आपको यहाँ पे 28 करना है। दिस इज़ द वे। एंड यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ और ये हम आइसोमेट्रिक में ले लेते हैं। अब आइसोमेट्रिक में जाने के बाद आपको करना है पैड, और पैड करने के बाद क्या करता हूँ, देखिए ये हमारा 22 + 14 कितना हो गया, 22 + 14 कितना हो गया, तो आपको चिंता नहीं करना है, 22 + 14 टाइप कर देना है। एंड दैट्स इट, ये हो चुका हमारा ऐसा। अब मैं क्या करता हूँ, ट्राई टेंजेंट फिलेट के बारे में हमने 2-3 बार यूज़ बताया है, और यहाँ से हम ट्राई टेंजेंट फिलेट को लेते हैं। सेलेक्ट दिस फेस फर्स्ट एंड द पैरेलल फेस हियर, एंड यहाँ से टॉप फेस ले लेना है और यहाँ से आपको प्रीव्यू करना है और यहाँ से ओके कर देना है। इसको कैंसिल कर देते हैं। अब ले लेते हैं आइसोमेट्रिक, एंड दिस इज द वे। अब होल इसमें कितना दिया हुआ है, तो डायमीटर इज 16 होल का, तो मैंने एक छोटा सा होल भी लिया था लास्ट टाइम में। दिस इज होल। सेलेक्ट द सर्कुलर एज एंड सेलेक्ट दैट फेस, और यहाँ से उसका डायमीटर है 16, और यहाँ पे है अप टू नेक्स्ट, और यहाँ से प्रीव्यू एंड देन ओके। इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड दिस मॉडल, द फर्स्ट मॉडल ऑफ टुडे सेशन। ओके, सेलेक्ट करते हैं, अप्लाई सम कलर्स, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सो
पहले जो हमने स्टार्ट किया, जिस स्केच से स्टार्ट किया, तो वो भी बेकार नहीं गया। क्यों नहीं बेकार गया? क्योंकि हमने उससे कुछ तो सीखा बाबा। उस तरह से प्रोफाइल अगर बीच बीच में है कोई, तो आप उसका मतलब वैसा प्रोफाइल ना लें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब ज़रा सा इसको गौर से देखिए, 38 को। यहां पर लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आती है। 1 मिनट सोचिए, फिर बात करेंगे। तो गौर से देख लिया इस पार्ट को, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा एक पार्ट। इसकी शुरुआत जो होगी वो यहां से होने वाली है, मैं बता देता हूं। ये हमारा इस सिलेंडर वाले पोर्शन से होने वाली है, ये वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। फिर से लेते हैं स्टार्ट। ये लिया मैंने पार्ट डिजाइन, और पार्ट डिजाइन में जाने के बाद पार्ट नंबर 2। क्योंकि हम लोग पहले सिलिंड्रिकल पार्ट बना रहे हैं, यानी सिलिंड्रिकल पोर्शन बना रहे हैं, तो इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का ज़्यादा कुछ योगदान है नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं। डबल क्लिक कीजिए यहाँ से सेंटर, सॉरी सर्कल लेना था मुझे, 2 सर्कल लेना है। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, एंड दिस इज योर 30 एंड 60 डायमीटर। 30 एंड 60, ये हो गया पहला काम। यहाँ से एग्जिट पैड करूँगा। पैड करने के बाद गौर से देखिए, यहाँ पे ये टोटल 50 का है। ये सब सेंटर से लिया गया है, इसलिए मैं ऊपर लूँगा ओनली 25, और नीचे लेंगे हम मिरर। यहाँ से आप ओके कर सकते हो। ये रहा, यहाँ से ओके कर दिया। ये सिलेंड्रिकल पोर्शन हमारा बनके हो गया तैयार। अब अगला काम क्या है? अगला इस सिलेंडर की बारी है। अगला इस सिलेंडर पे हम लोग काम करेंगे। तो इस सिलेंडर को हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें? बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, बाबा कि स्टार्ट कहाँ से करें, प्लेन लें कि नहीं लें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो देखिए, इसमें एक नया मैं लॉजिक बताने जा रहा हूँ। हालांकि ये पता है, हमने यूज़ किया हुआ है, लेकिन फिर से आपका वो कंसेप्ट रिफ्रेश हो जाएगा। तो मैं ना ही यहाँ पर कोई प्लेन वगैरह लेने वाला हूँ, ना ही कुछ करने वाला हूँ। अब डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, इस प्लेन को लूँगा। इस प्लेन में जाने के बाद स्केच में जाऊँगा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इज ऑलरेडी फिक्स्ड। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इधर जाइए, क्लिक कीजिए, और इसका डायमीटर कितना है तो आप देख सकते हो, यहाँ पे 30 दिया हुआ है। इसका डायमीटर यहाँ पर आपको दिखेगा 30 का। तो आपको ये डायमीटर जो लेना है वो 30, यानी रेडियस है यहाँ पर दिख रहा है, तो आप 15 डाल सकते हो। अब यहाँ से एग्जिट करूँगा, और एग्जिट करने के बाद आपको करना है पैड। अब पैड करने के बाद डायमेंशन कितना लेना है भाई, देखेंगे। चलिए गौर से देखिए, इस पार्ट में डायमेंशन थोड़ा सा हमें गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा गंदा दिख रहा है। तो सी, यहाँ इसके सेंटर से इसके सेंटर तक हो गया मेरा 70। फिर इसके सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक हो गया मेरा 40। 70 एंड 40 हो गया 110। बट हमें पूरा सेंटर तक तो नहीं लेना है ना, मतलब हम लोगों को यहाँ तक तो नहीं लेना है ना, हमें तो लेना है बस यहाँ तक, यानी इस एज तक। यानी मैं क्या करता हूँ, इस मतलब देख लीजिए, यहाँ तक ही लेना है, मतलब सेंटर से यहाँ तक ही डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, और बीच में जो भी मटेरियल आएगा उसको हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे वो अभी बताता हूँ। तो टोटल देख लीजिए कितना हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से लेकर के एग्जैक्टली, मतलब समझ लो कि यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ तक जो आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ 90 का। क्योंकि टोटल देख लो, यहाँ पे 70 + 40 हो गया 110। 110 में से -20 यानी 90 का हो जाएगा। तो टोटल हो गया 90। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 90 तो डाल देता हूँ। 90 तो मैंने डाल दिया। अब अगर आप इसको घुमा करके देखेंगे तो ये देखो बीच में मटेरियल आ रहा है, तो इसको आप कैसे रिड्यूस करेंगे?
तो मैंने कई बार बताया है आपको मोर में जाना है और मोर में जाने के बाद यहाँ से आपको करना है अप टू नेक्स्ट। और इसका ये फ़ायदा होगा कि पीछे वाला अप टू नेक्स्ट तक चला जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये डिस्टेंस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा और आप इंश्योर हो पाएंगे कि आपका जो काम है वो सही है कि नहीं है। सो ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, पहले तो लेस में रहते हैं, आपको मोर में जाना है और यहाँ से अप टू नेक्स्ट करना है। इससे क्या होगा, यू कैन सी हियर कि ये अप टू नेक्स्ट सरफेस तक चला जाएगा और आपको इसमें से एक स्टेप तो आप बचा सकते हो। ओके कर दीजिए, एंड दिस इज़ द वे। अब यहाँ से मैं आइसोमेट्रिक में चला जाता हूँ। अब देखिए अगला काम क्या है। अगला काम जो करना है हमें वो इस पोर्शन की तरफ करना है। देख लीजिए ये पोर्शन बनाना है, बट इस साइड से बनाना है क्योंकि इधर से टेपर है थोड़ा सा। टेपर देख लीजिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये 30 है और अगर आप नीचे वाला डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये हमारा टोटल 40 है। कैसे, देख लीजिए ये 5 हो गया, 5 और 10 हो गया 15, 15 10 25, 10 35 और ये 5 40, टोटल मिला के 40। बट यहाँ ऊपर जो है वो 30 है, तो आप इधर से टेपर है, इधर से हम काम नहीं कर सकते है ना, इधर से हम काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमें जो काम करना है वो अपने लेफ्ट साइड से ही करना है, यानी इस साइड से करना है। ठीक है, तो वी कैन ईजिली क्रिएट दिस प्रोफाइल ऑन दिस फेस। इस फेस को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको स्केचर में जाना है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का ओरिएंटेशन थोड़ा यहाँ पर सही रखिएगा, जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से है। आप यहाँ से ओके कर सकते हो। अब नो प्रॉब्लम, जिस शेप में है वो उस शेप का प्रोफाइल बना लेते हैं। यहाँ से मैंने ऐसा ले लिया, सीधा लीजिएगा, यहाँ से थोड़ा टेपर है, यहाँ से भी, और इधर से मैं जाके कर देता हूँ इसको क्लोज। अब जाके इसको सिमेट्रिक करना है, डायमेंशन डालना है, ये सारे काम कर लेते हैं। डबल क्लिक, इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए, ये लिया मैंने 30 का ले लिया और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा है टोटल 40 का। अब बात करते हैं सिमेट्रिक कैसे करना है। या तो इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट, ये टोटल हमारा 40 का है। हालांकि ये हमने अभी देखा नहीं, कैलकुलेट किया नहीं। ये देख लो यहाँ पे 20 और ये 20, ठीक है, टोटल 40 का है। हम लोगों को इसको सिमेट्रिक करना होगा, जैसे कि इस लाइन को सेलेक्ट किया, फिर इस लाइन को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके अलाउ सिमेट्री लाइन, और यहाँ से आपको हॉरिजॉन्टल लेना होगा, तब जा करके ये 20-20 का डिवाइड हो जाएगा। अब इस दोनों पॉइंट को हम सिमेट्रिक करेंगे। इस पॉइंट को लिया, फिर इस पॉइंट को लिया, राइट क्लिक अलाउ सिमेट्री लाइन, आप यहाँ से वर्टिकल एक्सिस को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर ऊपर वाले पॉइंट्स को लेता हूँ, इसको लिया और इस पॉइंट को लिया। ओ आई एम सॉरी, आप चाहें तो यहाँ से 15 भी डाल सकते हैं, नहीं तो सिमेट्रिक भी कर सकते हैं। अब आ गया है तो 15 रहने देते हैं। ये देख लो हमारा प्रोफाइल परफेक्ट आ गया है, पूरी तरह से ग्रीन दिख रहा है। अब यहाँ से एग्जिट करेंगे और एग्जिट करने के बाद आप आइसोमेट्रिक पे क्लिक कर दीजिए अच्छे से देखने के लिए। अब चेक करते हैं इसकी थिकनेस। ये देखो टोटल जो है 20-20-40 का दिया हुआ है। सो दिस इज़ द वे ऑफ, है ना, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टोटल पैड करूँगा, 40 कर दिया मैंने, 40। ये हो गया मेरा तीसरा काम। ठीक है, तो इस तरह के पार्ट्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है जी, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ये वाला और ये जो दिख रहा है, सो ज़रा गौर कीजिएगा इन दोनों के जो बीच में गैप है ना, यहाँ पर गैप दिया हुआ है, ये 10 का है। देख लो यहाँ पर बीच में जो गैप है वो 10 का है, और इस रिब का जो थिकनेस है वो भी 10 का है और इस रिब का थिकनेस भी 10 का है, और बाहर से जो गैप दिया हुआ है वो 5-5 का है। ठीक है, तो मैं इसमें भी क्या करूंगा, सिंपल तरीका यूज करूंगा, सेंटर वाला प्लेन का इस्तेमाल करूंगा। जैसे कि मैंने क्या किया, ये है हमारा सेंटर वाला प्लेन और राइट साइड से लूंगा, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए ना, ऐसा चाहिए। आप गलती मत कीजिएगा, ये फेस से मत बनाने लगिएगा, क्योंकि ये हमारा जो है वो टेपर है ना, तो इस फेस पे आपका काम भी टेपर ही होगा। हमें तो टेपर भी पर कुछ नहीं चाहिए, ये तो स्ट्रेट चाहिए हमें। ठीक है, तो हमें प्लेन लेना है, बीच वाला प्लेन लेना है। ये ले लेते हैं, राइट साइड वाला लेना है, और यहाँ से आप स्केच ले लो और यहाँ से ओके कर दो।
अब ज़रा गौर से देखिएगा इसको, मैं इसको प्रोजेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। और यहाँ से मैंने प्रोफाइल ले लिया, इसको पकड़ा, ऐसा गया, ड्रैग करके, पता है आपको कि आर्क ले सकते हैं और टेंजेंट आर्क ले सकते हैं, है ना। डबल क्लिक कीजिए, सेलेक्ट सेलेक्ट, राइट क्लिक, टेंजेंसी। अब इसके डायमेंशंस देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऊपर से लेकर के 25 है और इसका जो रेडियस है वो है 15 है और ये डायमीटर 12 है। देखिए कैसा लिया गया है। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। दिस इज 25, 25, दिस इज 12, दिस इज नहीं, दिस इज 15। एंड एक और चीज़ है, यहाँ से हम लोगों को सेंटर तक लेना है 20 का, क्योंकि ये दोनों के बीचों बीच में है और इसकी जो टोटल थिकनेस थी हमारा 40 का था। अब मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ जिसका जो डायमीटर है वो 15 है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसका डायमीटर 15 ले लेता हूँ। यहाँ से नहीं, 12 का था इसका, शायद 12 का है। यहाँ से देख लीजिए, 12 का है। ये देखो 12 का है, तो मैंने ले लिया 12। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आराम से देखिए, यहाँ पर मैं एक नया कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। नो प्रॉब्लम, गौर से देखिए। इसको एग्जिट करेंगे, यहाँ से मैं लूँगा सिंपली पैड। अब देखिए गौर से, मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने सेंटर से लिया है जी, है ना, इस पार्ट में इसके जो सेंटर वाला प्लेन था वहाँ से लिया है मैंने, यानी इधर सेंटर से लिया है मैंने, है ना। तो इसके सेंटर से, सेंटर में गैप जो है वो 10 का है, तो एक साइड कितना होगा, 5 का गैप होगा। 5 का गैप हो गया और ये 10 का है थिकनेस, यानी 5 और 10 हो गया 15। मैं क्या करता हूँ, टोटल इसका थिकनेस 15 ले लेता हूँ और मैंने बताया है ना, पीछे साइड जाके -5 कर सकते हैं। और इस तरह से हम, ये देख लो, 5 का गैप कर दिए क्रिएट। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये तो पता है आपको, पर इसमें नया क्या है भाई, ये तो हम कर चुके हैं, ये तो मुझे आता है, हम लोगों को आता है। अब एक नया चीज़ देखो, आप चाहें तो इसको मिरर कर सकते हो। मैं दोनों तरीके करके बताता हूँ। चलिए, मैंने अगर इसको पैड किया तो इसकी हिस्ट्री भी बनेगी। ये है पैड हमारा, इस पैड को सेलेक्ट कीजिए, ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा। और यहाँ पे जाने के बाद आपको, यहाँ पे जाने के बाद आपको मिलता है मिरर। ये लिया मिरर कमांड, इसको करेंगे यस। और यस करने के बाद मिररिंग एलिमेंट यानी प्लेन लेना है। ये बीच वाला प्लेन लेंगे तो भी चलेगा हमारा। ये देख लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिक में है, यानी सेंटर में है, इसलिए पूरी तरह से आ गया जैसा हमें चाहिए था। ये तो हो गया मिरर। एक बार और करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑब्जेक्ट को, इस पैड को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से मिरर में जाइए, यस कीजिए और बीच में जाके यहाँ पे प्लेन को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओके कीजिए। इस तरह से आप मिरर कर सकते हैं। अब एक नया चीज़ आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट वलेक्ट नहीं करूँगा। जो मैंने प्रोफाइल बनाया था वो आखिर जाता कहाँ है, ये भी तो लॉजिक है ना। आखिर मैंने तो बीच में बनाया था, इधर कहीं तो बनाया था। ये पैड होते ही वो स्केच हमारा गायब हो जाता है। तो गायब होके जाता कहाँ है, तो कहाँ जाता है, ये देखिए यहाँ पे जाता है। इस बटन पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा और ये जो है ना हमारा हाइड एंड शो, एंड ये जो ऑप्शन है हमारा स्वैप, ये रहा स्वैप विजिबल स्पेस, इसका नाम है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो जितने भी स्केचेस आपने बनाए हैं वो सब के सब यहाँ पर होता है और उस स्केच को आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इस स्केच का इस्तेमाल करना है तो पहले कैसा था, ऐसा था, तो मुझे बस इस बटन पे क्लिक करना है तो हम लोग स्वैप विजिबल स्पेस में चले जाते हैं। उसके बाद आपको इस पे सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, हाइड और शो का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। इससे ये हो गया कि जो स्वैप विजिबल स्पेस में वो स्केच हमारा छुपा हुआ था, अगर मैं फिर से स्वैप विजिबल स्पेस को ऑफ करता हूँ तो ये हमारा इधर आ चुका है।
और आप फिर से सेम स्केच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखिए, ये तो एक सिंपल सा स्केच है। जब कभी आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्केच बनाते हो और उस समय आपको उसको रीयूज करने का टाइम आता है, तो आपको फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वी कैन डायरेक्टली यूज द सेम स्केच क्रिएटेड अर्लियर एंड we can pad using that sketch also, we can pocket using that sketch also, and we can use multi features, है ना। आपको ये बहुत बड़ा कंसेप्ट आगे चल के आने वाला है, और ये तो अभी बेसिक पार्ट्स हम लोग कर रहे हैं। समझ लो कि ये हमारा मीडियम टाइप का मीडियम मतलब से नीचे थोड़ा सा है, मीडियम अभी आने वाला है, ठीक है। एडवांस नहीं बोल सकते, बेसिक से थोड़ा ऊपर बोल सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको शो कर दिया, और शो करने के बाद फिर से मैं उसको पैड कर सकता हूँ, यानी सेम स्केच को इस्तेमाल कर सकता हूँ। बस हमारा डायरेक्शन अलग हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन। उसी तरह से 15 है, और यहाँ से आप मोर में जाइए और यहाँ पे -5 का कर सकते हैं, और उसी तरह से फिर से ये आ जाएगा। अब बीच का जो गैप है ये ऑटोमेटिकली 10 का आ जाएगा। वी कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन देम and just select this edge and this edge. You can see here the between distance 10 mm, बाकी का सब कुछ परफेक्ट आ चुका है। तो एक नया चीज़ हमने इसमें सीखा है, बाकी और ये भी सीखा है, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट डन होने को आया है ये पार्ट। अगला काम यहाँ पर क्या है, द टॉप पोर्शन। यू कैन सी हियर, ये देख लो, ये जो पोर्शन है हमारा, इसको आप बनाने के लिए क्या करेंगे। कई लोग सोचेंगे बाबा इधर से एरो साइड से बना लेंगे, नो प्रॉब्लम, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा, उसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि यहाँ सिलिंड्रिकल पोर्शन में जाके थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करता है, इसलिए मैं एकदम परफेक्ट बनाऊँगा ऊपर से, टॉप से, यू नो। मैं इसी फेस का इस्तेमाल करूँगा, इस प्लेनर फेस का इस्तेमाल करूँगा, इस प्लेनर फेस का इस्तेमाल करूँगा। देख लूँगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सही आ रहा है या नहीं। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, ओके। अब ज़रा सोचिए भाई मेरे, ये देखो टोटल जो है ना, यहाँ से यहाँ तक 70 दिया हुआ है, ठीक है। याद रखिए ये भी 40 का दिया हुआ है, क्योंकि 40 का देख लो, यहाँ से यहाँ पर हमारा 20 रेडियस है। मेरा ख्याल है ये पूरी तरह से टच होगा, है ना, बराबर है ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ से 20 माइनस करूँगा तो इधर भी है, और ये देखो 20 का रेडियस दिया हुआ था, ये बिल्कुल इस एज के साथ हमारा टच है। और इसका जो विड्थ है ये हमारा 40 है, और इसकी जो थिकनेस है वो है 12 का। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ से एक सेंटर रेक्टेंगल ले लिया, इसको पकड़ के ऐसा लिया, यहाँ से आपको डबल क्लिक करना है, इस लाइन को और इस एज को राइट क्लिक करके कोइंसिडेंट कर देना है। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, 40 लेना है, और फिर ये हमारा 12 का हो जाएगा। दिस इज योर 12, ये रहा हमारा। अब ज़रा गौर से देखिए, हा, यहाँ से मैं आइसोमेट्रिक लेता हूँ। मैं अभी पैडिंग कितना करूँगा वो देखिए, तो गौर से देखो, यहाँ का पैरामीटर थोड़ा सा लेंदी है, देखना है। ये देखो टोटल यहाँ दिया हुआ है 24, ये हमारा 24 का है सेंटर तक, और सेंटर के बाद यहाँ से यहाँ है 20, यानी ऊपर हो गया 24 + 20, टोटल हो जाएगा 44। ये मैंने लिया, इसको सेलेक्ट किया, पैड किया 44 में, और उसके बाद आपको मोर में जाना है, और यहाँ नीचे साइड तो गैप रहेगा ना हमारा, देख लो यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे आपको करना है अप टू नेक्स्ट। ये देख लो, किसी भी तरह से कोई एरर नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब बाद में जाने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा ट्राई टेंजेंट फिलेट। सो हेयर वी हैव द ट्राई टेंजेंट फिलेट कमांड, जस्ट डबल क्लिक देयर, और सिंगल क्लिक इज ओके। नाउ यहाँ से ऐसे कर दिया, कैंसल इट। डबल क्लिक करेंगे होल का, और आर्क को सेलेक्ट करूंगा, इस फेस में क्लिक करूंगा। आई थिंक होल डायमेंशन इज नॉट गिवन प्रॉपरली, वी कांट सी इट, इट इज़ नॉट विजिबल। मैं क्या करता हूँ, इसके बराबर ही ले लेता हूँ, 12 का ले लेता हूँ डायमीटर, 12 का डायमीटर ले लिया।
एंड देन होल जाएगा अप टू नेक्स्ट और यहाँ से रहेगा प्रीव्यू एंड देन ओके। ये हो गया मेरा पहला होल। एक और होल है यहाँ पर, देख लीजिए ये 15 का है, ये बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। तो मैं इस फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए इसका तो आर्क तो नहीं है ना यहाँ पे, तो मैं सेंटर में है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? ये देखो हिल रहा है ये तो हमें कुछ नहीं करना, बस इस पोजीशनड स्केच पे चला जाना है। ये जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये स्केच वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। होल वाला ऑप्शन है हमारा, होल लिया है मैंने, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये थोड़ा सा फिट ऑल इन कर देता हूँ मैं, ये देखो कहाँ पर आया है सो। तो हमें क्या करना होगा, ग्रिड को थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे सेंटर में चाहिए हमें, तो क्या करना है, डबल क्लिक, इस पॉइंट को सेलेक्ट करो, इस प्लेन को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक कोइंसिडेंस, फिर इस पॉइंट को सेलेक्ट करो, इस प्लेन को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक कोइंसिडेंस, और ये देखो सेंटर में चिपक गया। यहाँ से एग्जिट करेंगे। अब देखिए इसका डायमीटर कितना है जी, 15 का है ना, तो 15 ले सकते हैं हम लोग, 15 का। और देख लीजिए कि इसको लिया कहाँ तक है, तो हमें कुछ पता ही नहीं है भाई। यहाँ पे डेप्थ तो दिया नहीं है, तो अप टू नेक्स्ट होगा, यानी ये बिल्कुल भी थ्रूली होने वाला है यहाँ तक एकदम टोटल, ठीक है। क्योंकि अगर डेप्थ होता कुछ तो वहाँ पे स्पेसिफाई किया रहता कि बाबा कितना लेना है कितना नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अप टू नेक्स्ट लेंगे और ओके कर देंगे। एंड दिस इज द वे ऑफ मेकिंग अ होल, एंड ये हो गया। अब हमें आखिरी काम करना है, एक और होल हमें लेना है, बट ये स्टैंडर्ड है हमारा, M12 का है। मैंने अभी होल के बारे में पूरी जानकारी नहीं दिया है, अभी थोड़ा सा हम लोग डेमो ही देख रहे हैं होल के बारे में। अगला लेक्चर जो है शायद कल नहीं होगा, परसों होगा, कल मंगलवार है। अगर लाइट रही तो मैं कल लूँगा, है ना, मैसेज कर दूंगा 3:30 बजे के आसपास, बाद में आप लोग ज्वाइन कर लेना। अगर नहीं रही तो मैं बता दूंगा, ठीक है, वो भी बता दूंगा, रहेगी तो भी बता दूंगा, नहीं रहेगी तो भी बता दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें और क्या करना है। यहाँ पे M12 का एक लेना है स्टैंडर्ड होल, तो स्टैंडर्ड होल के बारे में तभी नहीं बताया है हमने, लेकिन देख लेते हैं अगर लेना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ से लिया होल, इस फेस को करेंगे क्लिक, स्टैंडर्ड होल लेना है तो हमें थ्रेड डेफिनेशन में जाना होगा और यहाँ से आपको थ्रेडेड पे क्लिक करना होगा। थ्रेडेड पे करने के बाद यहाँ से आप मैट्रिक ले सकते हो, क्योंकि हम लोग काम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक थिन पिच और मैट्रिक थिक पिच, है ना। आप दोनों में से इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल थिन में ले रहा हूँ। और यहाँ पे देखिएगा कि M1 आ रहा है, हमें कितना लेना है, M12 का लेना है। ये हमारा स्टैंडर्ड होता है, इसमें बिल्कुल भी पिच वगैरह डिफाइंड होता है। और अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहता M12/1, है ना, इस तरह का होता है, M20/2, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता कि थिक पिच लेना पड़ता, सॉरी थिन पिच लेना पड़ता। थिन में क्या होता है जी, ये देखो इसमें स्पेसिफाई किया रहता है कि उसमें थ्रेडिंग यानी टैपिंग कितने का है। तो इसमें तो हमारे पास टैपिंग वगैरह नहीं दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, थिक पिच ले लेंगे। यहाँ से थिक पिच में क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, वो M12 ले लिया, ये है अप टू नेक्स्ट, और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। दिस इज़ द वे। अब बोलेंगे सर इसमें थ्रेडिंग दिखता क्यों नहीं है, तो अभी यहाँ पर नहीं दिखेगा, और वो कैसे दिखाना है उसके बारे में हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो ये देख लो हमारा पार्ट बन के हो गया है तैयार, और थोड़ा सा ये लेंदी था, बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि इस तरह के पार्ट्स हमें बार बार तकलीफ ना दे सकें। ओके, लिख लो, तैयार हो गया। देन आज के लिए हमने देखा है सिर्फ ये 2 पार्ट, बट इन दोनों में ही अलग अलग कंसेप्ट का हमने इस्तेमाल किया हुआ है। और आपको जो 15 असाइनमेंट्स दिए गए हैं होमवर्क के लिए, उसको दिखाइए करके, और उसमें जो भी एरर्स आएंगे उस एरर्स को हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड। ओके, बाय बाय, टेक केयर।